विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व विकास और कैरेक्टर बिल्डिंग के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। और इसी वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस वीडियो का जो सेकंड सेगमेंट देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन कोर्स में डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर जो है ये दिनांक 5 मई 2026 को हुआ है। अब हम चलते हैं इसमें पहले पार्ट ए यानी व्यक्तित्व विकास और कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखते हैं और फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थी, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 77250250 44 325 44325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हम बनाकर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थी, पहला प्रश्न है व्यक्तित्व के 3 भागों ईड, ईगो और सुपर ईगो में किसने विभाजित किया? तो ये हो जाएगा पहले का डी आंसर, सिगमंड फ्रायड ने किया। किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तनाव मुक्त और मिलनसार होते हैं? तो एंडोमार्फिक हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंडोमार्फिक। तीसरा प्रश्न है व्यक्तित्व कल्याण के संदर्भ में मनोबल क्या है? तो तीसरे का भी हो जाएगा भावनात्मक कल्याण एवं आत्मविश्वास, इमोशनल वेल बीइंग्स एंड कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आगे चलते, चौथा प्रश्न है अष्टांग योग में तप की क्या भूमिका है? तो चौथे का बी हो जाएगा तपस्या, आत्म अनुशासन और दृढ़ता हो जाएगा। चौथे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न किस कोश को मानव व्यक्तित्व की सबसे भीतरी परत माना जाता है? तो पांचवे का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आनंदमय कोश। छठा प्रश्न है कौन सा कोश व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को समाहित करता है? तो छठा का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञानमय कोश। क्या हो जाएगा? विज्ञानमय कोश। सातवां प्रश्न है चरित्र निर्माण का आधार क्या है? तो मूल्य यानी वैल्यू, सातवें का मूल्य हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। आठवां प्रश्न है चरित्र निर्माण किस पर केंद्रित होता है? तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक गुण और लक्षण पर, इनर क्वालिटीज एंड ट्रेंड्स। आठवें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कौन सा कोश बुद्धि और विवेक को संदर्भित करता है? तो नौवे का बी हो जाएगा, विज्ञानमय कोश। क्या हो जाएगा? विज्ञानमय कोश। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ हम लोग। अब प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि कौन सा कोश मानसिक, शरीर और भावनाओं से संबंधित है? तो 10 का बी आंसर हो जाएगा, मनोमय कोश। क्या? मनोमय कोश। 11वां प्रश्न भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 11वें का बी आंसर हो जाएगा आपका 1956 में, 1956 में। 12वां प्रश्न महात्मा ज्योतिबा फुले का समर्पण किसके लिए था? तो 12 का सी हो जाएगा, मानव कल्याण के लिए। 13वां प्रश्न चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होता है? तो 13 का भी हो जाएगा कल्पना शक्ति। किससे? कल्पना शक्ति से। 14वां प्रश्न अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सम्मिलित है? तो 16 का डी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा हो, ध्यान रखना प्रश्न को ढंग से पढ़े यदि हम लोग। कौन सम्मिलित नहीं है? तो कटुवचन सम्मिलित नहीं है। अगला पतंजलि के इस ग्रंथ की रचना, पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की तो योग दर्शन की रचना की। 15 का सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। 16 का बी हो जाएगा। 17 योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 17 का ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा से हुई है। 18वां प्रश्न योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 18 का बी हो जाएगा, प्राणायाम को कहा जाता है। किसको? प्राणायाम को। परसोना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मुखौटा। क्या हो जाएगा? मास्क या मुखौटा। 19 का बी। 20वां प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो 20 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ।
जो कि इंदौर के पास स्थित है, उसे उसका नाम अभी बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कर दिया गया है। 21वां प्रश्न, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। तो 21 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अहम कहलाता है ईगो। 22वां, आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध है किससे है? तो 22 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मा से है। 23वां प्रश्न, सामाजिक बुद्धि के पहलू क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, संबंध कौशल, स्वजागरूकता और सामाजिक जागरूकता। तो 23 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो 24 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सहन शक्ति, आत्मसम्मान और साहस सभी हो जाएगा। 25वां प्रश्न, स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो 25 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मुलायम शरीर, अविकसित मांसपेशियां और गोलाकार। 26वां प्रश्न, अष्टांग योग का तीसरा अंग क्या है? तो 26 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, आसन। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरीके से आसन हो जाएगा। 27वां प्रश्न, संतोष का अर्थ है। तो 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा, संतुष्टि। 28वां प्रश्न, अहिंसा और सत्य प्रकार है किसके? तो 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यम के प्रकार है। 29वां प्रश्न, धैर्य का अर्थ क्या है? तो 29 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, चुप्पी, शांत रहना और नम्रता। 30वां प्रश्न, सूक्ष्म व्यायाम में शामिल नहीं है। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मुक्केबाजी शामिल नहीं है। 31वां, अच्छे व्यक्तित्व के वंचित गुण क्या है? तो 31 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सुदर्शन, संप्रेषण कौशल और मित्रतापूर्ण व्यवहार। 32वां प्रश्न, पंचकोश के प्रकार है। तो 32 का बी हो जाएगा, 5 प्रकार होते हैं। 33वां, पंचकोश का तीसरा प्रकार कौन सा है? तो 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मनोमय कोश। मनोमय कोश हो जाएगा तीसरा प्रकार। 34वां, आनंदमय कोश है। तो क्या है आनंदमय कोश? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पंचम कोश है। अवतार में शामिल नहीं है। अवतार में कौन शामिल नहीं है इन सब में से? तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, भगवान शिव। तो भगवान विष्णु के अवतार हुए, राम और कृष्ण। तो 36वां, गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताइए। तो 36 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जयदेव। 37, काय चिकित्सा के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, महर्षि चरक को कहा जाता है। वर्तमान में पूरा आयुर्वेदिक और वर्तमान में जो पूरा चिकित्सा पद्धति वो चरक संहिता के ऊपर बेस्ड है। 38वां प्रश्न, अष्टांग योग की उच्चतम व्यवस्था किसे कहा गया है? तो 38 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, समाधि को कहा गया है। 39, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? तो 39 का सी आंसर हो जाएगा, शारीरिक शक्ति शामिल नहीं है। 40वां प्रश्न, योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भक्ति योग में। भैया 41वां प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? तो 41 का बी हो जाएगा, 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। 42वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। 43वां, निम्न में से वेदों की संख्या तो कितनी है? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 44वां, किस भाषा में योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। 45वां, प्राणायाम के कितने भेद है? तो प्राणायाम के 3 भेद है। कितने? बी आंसर करेक्ट है। कौन सा प्राणायाम में? पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्रकार के होते हैं। किस कोश में आकार किस कोश में 5 कर्मेंद्रियां हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 46 का हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, विज्ञानमय कोश। किस कोश में अहंकार व 5 कामेंद्रियां? ये प्रश्न है, किस कोश में अहंकार व 5 कामेंद्रियां? तो विज्ञानमय कोश में। 46 का डी हो जाएगा। 47, मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वाध्याय कहलाता है। 48, योग सूत्र के नियम का कौन सा स्थान है? तो 48 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्थान है। 49, कर्मयोग किससे संबंधित है? तो 49 का बी आंसर हो जाएगा, निष्काम कर्म से संबंधित है। और व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ चलेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत क्या है? तो 50 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, वेद, पुराण, उपनिषद, उपरोक्त सभी है। तो विद्यार्थियों, आगे हम लोग यहाँ पर डिजिटल अवेयरनेस एंड डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा
डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला जो पार्ट था आपका व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण, उसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 17 प्रश्नों के सही उत्तर, और डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी में पास होने के लिए चाहिए आपको 18 प्रश्नों के सही उत्तर। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो पहले का बी हो जाएगा, HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, WW का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा घटक का हिस्सा है? नहीं है कह रहा हो, तो प्रिंटर नहीं है। राउटर भी है, स्विच भी है, सर्वर भी है, प्रिंटर नहीं है। वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण कौन सा है? तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। चौथे का सी हो जाएगा। पांचवा, माइक्रोसॉफ्ट किस सर्च इंजन का मालिक है? तो बिंग, क्या हो जाएगा? बिंग। पांचवे का सी, बिंग। छठा, ईमेल अकाउंट का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेश भेजना और प्राप्त करना। छठे का बी हो जाएगा। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन नहीं है? तो यूट्यूब एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग और याहू तीनों सर्च इंजन है। यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है। आठवां प्रश्न, HTTPS क्या दर्शाता है? तो आठवें का बी हो जाएगा, सुरक्षित HTTPS कनेक्शन दर्शाता है। नौवां, ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नौवे का ए हो जाएगा, SMTP का उपयोग किया जाता है। 10वां, क्रोम ब्राउज़र किस कंपनी ने विकसित किया? तो 10वें का सी हो जाएगा, गूगल ने। गूगल क्रोम जो है गूगल ने विकसित किया। 11वां प्रश्न, NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 11 का ए ऑप्शन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण हो जाएगा 11 का ए। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली का उदाहरण है? तो पेटीएम डिजिटल भुगतान प्रणाली का उदाहरण है। 12 का बी। 13, कौन सी भुगतान प्रणाली 24/7 तत्काल धन स्थानांतरित करती है? तो 13 का सी हो जाएगा, IMPS। 14, RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। 15, QR कोड भुगतान किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है। 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो विकिपीडिया एक ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, सॉरी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, eBay, ये सब ई-कॉमर्स है, और विकिपीडिया ई-कॉमर्स नहीं है। 17वां प्रश्न, किस भुगतान विधि के लिए बैंक खाते में लिंक करने की आवश्यकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट, डेबिट कार्ड। 18वां, सुरक्षा के लिए वन टाइम पासवर्ड सिस्टम कौन सा है? OTP, क्या है? OTP बोलते हैं उसको हम। 18 का ए हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड का फुल फॉर्म OTP हो जाएगा। 19वां प्रश्न, ई-कॉमर्स में B2B का अर्थ क्या है? तो बिजनेस टू बिजनेस। बी का मतलब बिजनेस, टू का मतलब TO, और फिर बिजनेस, बी का मतलब बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय। 20वां प्रश्न, इनमें से कौन मोबाइल वॉलेट है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पेपल। 21वां प्रश्न, G2C सेवा का एक उदाहरण कौन सा है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पासपोर्ट आवेदन। 22वां, भारत में आयकर दाखिल करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ई-फाइलिंग पोर्टल। 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सा मोबाइल आधिकारिक सरकारी सेवा ऐप है? तो 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, उमंग। 24वां प्रश्न, डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए। 24 का ए आंसर करेक्ट है। 25वां प्रश्न, डिजी लॉकर में कौन सा दस्तावेज संग्रहित किया जाता है कर सकते हैं? तो आधार की पूरा बेस्ड, आधार बेस्ड है। 25 का ए आंसर करेक्ट है। 26वां, ई गवर्नेंस का लाभ क्या है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय की बचत। क्या हो जाएगा? समय की बचत। 26 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27वां, ई गवर्नेंस में ABC का अर्थ क्या है? तो 27 का ए आंसर करेक्ट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। 27 का ए आंसर करेक्ट है। 28वां, स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो 28 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। 29वां, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के लिए सुविधा दी जाती है? तो IRCTC। 29 का हो जाएगा IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। 29 का ए आंसर करेक्ट है। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गूगल डॉक नहीं है। 31वां, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, MS एक्सेल नहीं है। 31 का डी हो जाएगा। 32वां प्रश्न, सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट का अर्थ क्या है? तेजी से फैलने वाला कंटेंट। 32 का ए।
33वां, सोशल मीडिया में किस हैशटैग का उपयोग किया जाता है? तो 33 का बी हो जाएगा। 34वां, अनुचित सोशल मीडिया व्यवहार का एक उदाहरण कौन सा है? तो 34 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, साइबर बुलिंग। 35वां, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पादों को के प्रचार को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर नैतिक व्यवहार नहीं है? तो 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, फर्जी खबरें साझा करना, शेयरिंग फेक न्यूज़। 37 क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऐप मुख्य रूप से लघु वीडियो के लिए उपयोग किया जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, टिकटॉक, जो कि बंद हो चुका है, भारत में बैन हो चुका है वो। 38, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का लाभ नहीं है? नहीं पूछ रहा है वो आपसे, तो 38 का सी हो जाएगा, फेक न्यूज़, फर्जी खबरें। 39 क्वेश्चन नंबर, सोशल मीडिया हैशटैग का इस्तेमाल एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन हो जाएगा, डिजिटल इंडिया, हैशटैग डिजिटल इंडिया। 39 का ए। 40वां प्रश्न, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का अर्थ क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपत्तिजनक टिप्पणियों पर पोस्ट करना। 41वां प्रश्न, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो 41 का सी हो जाएगा, फायरवॉल। 42वां, किसी की व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन चुराने को किस शब्द से संदर्भित किया गया है? तो 42 का ए हो जाएगा, हैकिंग। 43वां प्रश्न, भारत में साइबर अपराध को कौन सा कानून कंट्रोल्ड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन हो जाएगा, आईटी एक्ट 2000। क्वेश्चन 44, मेलवेयर का अर्थ क्या है? तो 44 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। 45वां प्रश्न, कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण नहीं है? तो 45 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फाइल शेयरिंग। 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के लिए एक निवारक उपाय है? तो 46 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना। 47, फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग किस साइबर अपराध में शामिल है? तो 47 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेसमवेयर हमला, रेसमवेयर अटैक। क्वेश्चन नंबर 48, सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक प्रकार कौन सा है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फिशिंग। 49, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है? तो 49 का ए हो जाएगा, फायरवॉल। और आखिरी प्रश्न 50वां, कौन सा भारतीय संगठन साइबर घटना प्रतिक्रिया का प्रबंधन करता है? तो 50 का ए आंसर हो जाएगा, CERTLN। तो विद्यार्थियों, यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का पेपर है और दिनांक 5 मई 2026 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।